अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। जैसे कि आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि एक गार्डनर के लिए प्लांट्स की अहमियत या प्लांट से मोहब्बत या अकीदत कितनी ज़्यादा बढ़ के होती है एक आम नॉर्मल इंसान से। यानी अगर एक आम इंसान जिसको गार्डनिंग का शौक़ नहीं है उसके लिए प्लांट्स की वो अहमियत हरगिज़ नहीं होगी जो एक गार्डनिंग के शौकीन मर्द हो या ख़वातीन हो उनके लिए होगी। जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमारा जो गार्डनिंग का तरीका है या पौधों से जो मोहब्बत है वो दिन ब दिन बढ़ती रहती है। और अगर हम ये कहें कि हमें अभी जो है वो गार्डनिंग का शौक़ हुआ है तो हमें प्लांट्स इतने कोई ख़ास पसंद नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। जब अल्लाह ताला आपके दिल में पौधों से मोहब्बत डालता है तो फिर वही आपके दिल में पौधों से इतनी ज़्यादा मोहब्बत डालता है कि आप कहीं पे भी प्लांट्स की जो बेतौकीरी या प्लांट्स को कहीं अगर फेंका गया हो, उसकी नाकदरी की गई हो, तो आप ये चीज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा ही मेरे साथ हुआ और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी और अपनी एक गलती को भी एक्सेप्ट करूँगी कि मुझे ये चीज़ बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी ताकि जो प्लांट ने इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया है वो कभी भी ना लेता। जिस जगह पे हमारा घर है वहाँ से रोड क्रॉस करते हुए मुझे जो है वो ये प्लांट मिला था और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये कंगी पाम का पौधा है और तकरीबन 2 माह पहले ये प्लांट मैंने एक घर के बाहर इसी तरह से फेंका हुआ देखा था। प्लांट का गमला टूट चुका था तो जिन्होंने लगाया हुआ था ज़ाहिर है किसी टाइम पे इस प्लांट ने उनके गार्डन में अच्छी रौनक लगाई होगी, उनके घर को खूबसूरत बनाया होगा। लेकिन जब प्लांट किसी वजह से उसका गमला टूट गया तो ज़ाहिर है वो जो एक टाइम पे बादशाह होते हैं वो दूसरे टाइम पे जो है वो फ़कीर भी हो जाते हैं। तो वो तो इंसानों के हवाले से बात थी, लेकिन इसी पौधे ने जब उनके गार्डन में इतनी अच्छी ग्रोथ की होगी कि अगर आप इसकी स्टेम्स देखें साइड से तो ज़ाहिर है एक अच्छा हेल्दी बड़े साइज़ का जो है ये कंगी पाम था। लेकिन जब इसका गमला टूट गया तो ये ज़हमत किसी ने नहीं की कि इसका गमला जो है वो चेंज कर लेते या इसको रीपॉट कर देते, क्योंकि जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट की जो अच्छी ग्रोथ है उसके लिए रीपॉटिंग भी बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप देखें तो इसकी जो जड़ें हैं तकरीबन 2 माह से ये इसी कंडीशन में था और कई दफ़ा मैं वहाँ से गुज़रती थी, लेकिन अगर किसी रोड साइड पे कोई प्लांट इस तरह से पड़ा हुआ हो तो फिर मैं उसको उठा लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप एक गार्डनर हैं या आपके अंदर थोड़ा सा खुदा का खौफ है तो आप किसी भी पौधे को या किसी भी ग्रीन पौधे को सब्ज़े वाले जो होता है, हमें हुक्म तो यही दिया गया है कि किसी भी पौधे को इस तरह से बग़ैर किसी वजह के आप मरने के लिए ना छोड़ें, क्योंकि ये भी प्लांट लगाना पौधे लगाना भी सदका जारिया है। तो अब आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, 2 महीने से ये पौधा वहीं पे पड़ा हुआ था, लेकिन फिर एक दिन जो है वो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ। मैंने कहा चलें अगर किसी ने कुछ कहा भी तो मैं उनसे कह सकती हूँ कि 2 महीने से ये इस तरह से बेजारो मददगार पड़ा हुआ था, तो अगर आप इसको लगाने वाले होते तो आप कब का इसको लगा चुके होते। लेकिन जिनसे गमला नहीं एक चेंज हो सका वो पौधे की क्या हिफाजत करेंगे। तो इसको मैं उठा के ले आई और अब मैं कर रही हूँ इसको चेंज। सबसे पहले इसकी जो मट्टी है उसको मैं कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा 2 महीने से ज़ाहिर है पौधे को पानी नहीं मिला और इन दिनों में कोई बारिशें वगैरह भी नहीं हुई कि कहीं से कोई पानी जो है वो इनके अंदर चला जाता। तो यहाँ से इसकी मट्टी को थोड़ा सा लूज़ करके इसकी जो सारी जड़ें हैं उनको मैं ओपन कर रही हूँ। और प्लांट जो था वो मैं कहती हूँ प्लांट की सब्र को सलाम है कि बेचारा जो इतना स्ट्रेस और इतना ज़्यादा बग़ैर पानी के बग़ैर किसी केयर के सारा दिन की धूप में इसी तरीके से पड़ा रहा, क्योंकि थोड़ा सा हार्डी प्लांट था। और हार्डी प्लांट क्यों था, क्योंकि ये बल्बस प्लांट होते हैं, यानी कि इनकी जड़ें जो होती हैं उनके साथ छोटे छोटे से ट्यूबर्स भी होते हैं। और अगर आप ऑनलाइन भी परचेज़ करना चाहें तो फेसबुक पे काफ़ी जगहों पे जब इसका सीज़न स्टार्ट हो रहा होता है इसके छोटे ट्यूबर्स सेल के लिए अवेलेबल होते हैं। तो ये प्लांट इसलिए इतना जो शौक़ था या इतना स्ट्रेस था या इतना टाइम बग़ैर पानी के इसलिए गुजारा कर गया कि इनकी जो बल्ब्स होते हैं उनके अंदर स्टोर रहता है पानी। अदरवाइज़ कोई और पौधा होता जो 2 महीने से उसके अंदर पानी भी ना गया होता। अब ये देखिए ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है, अगर आप देखें तो ज़ाहिर है यहाँ पे इसको जितना नमी चाहिए थी या जितना इसके अंदर स्टोर हुआ था खुराक उसने इसकी मदद की कि ये टोटल डाई नहीं हुआ। और
जब ये इस तरीके से टोटल ख़त्म नहीं हुआ तो साइड से अगर आप देखिए तो मैं यही कहूँगी कौन लोग हो तुसी कि आपको ये नहीं पता कि आप एक इतने प्यारे और इतने खूबसूरत और इजी टू ग्रो प्लांट की किस तरह से नाकदरी कर रहे हैं। और जब मैंने इसकी मिट्टी सारी हटाई तो आप देखिए कि साइड से इसकी कितने सारे बेबी प्लांट्स बन रहे थे और अच्छे खासे, क्योंकि ये छोटे छोटे बेबी प्लांट्स नहीं हैं, ये अच्छे खासे मैच्योर प्लांट्स हैं। और मैं क्या कह सकती हूँ, जब भी मैं कोई इस तरह की किसी प्लांट को रेस्क्यू करती हूँ तो मेरी बहुत ज़्यादा जो कंडीशन होती है, कुछ गुस्से को कंट्रोल करना और अपने जज्बात पे काबू पाना, ये एक इतना मुश्किल काम होता है। और यही चीज़ मैं आज की वीडियो में भी कोशिश कर रही हूँ कि कोई ऐसा सख्त लफ्ज़ मेरे मुँह से ना निकल जाए कि जो ज़ाहिर है आप पसंद भी ना करें, सुनने वाले देखने वालों को भी ये चीज़ पसंद ना आए। लेकिन अगर आपने टोटल प्लांट को इतना ही उसकी कदर करनी है, इतना उसका ख्याल रखना है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग प्लांट्स को मत लगाया करें। क्योंकि जब आपसे संभाले नहीं जाते, आपने बाद में उनको उठा के, जब तक वो खूबसूरत था, वो ठीक चल रहा था, वो गमले में लगा हुआ था, वो आपके लिए अहम था, लेकिन जैसे ही उसका गमला टूटा तो आपसे इतना नहीं हुआ कि आप उसके गमले को चेंज करके एक गमला ले आएँ। और अपने इतने इतने बड़े घरों में जब आप इस तरह से प्लांटेशन करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके पास इतना बजट नहीं होगा कि आप एक गमला अफोर्ड ना कर पा रहे हों। अब यहाँ पे जो इसके बेबी प्लांट्स यहाँ से लीफ निकाल रहे थे, वो भी ज़ाहिर है क्योंकि पानी वगैरह उनको मुनासिब तरीके से नहीं मिला, तो उनकी जो स्टेम्स हैं वो ड्राई हो गई हैं जहाँ से लीफ वगैरह इसके निकल रहे थे। लेकिन ये है कि ट्यूबर्स को मैंने चेक किया, ये सारे के सारे हेल्दी ट्यूबर्स हैं। इनके अंदर बल्ब्स जो है वो अभी तक अच्छे हेल्दी कंडीशन में है। ये बिल्कुल वो जिस तरह से आप कहें कि ख़राब होने वाली कंडीशन में नहीं है। तो इनको साइड से मैं हटा रही हूँ और देखिए सब के साथ जो है वो रूट्स बन रही हैं। अगर इनको इस प्लांट को टाइमली रीपॉट कर दिया जाता तो इसके साइड से ये जो बेबी प्लांट्स हैं ये सारे जो है वो सरफेस पे पॉट के ऊपर जो है वो विजिबल हो चुके होते हैं। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए वाले मामला था कि शुक्र है कि मैं उस झिझक को, और मुझे इस चीज़ का पछतावा भी है कि अगर ये प्लांट 2 महीने के बाद मैंने लेके आना था तो मैंने जिस टाइम पे इसको पहली दफ़ा देखा था कि ये वहाँ पे पड़ा हुआ था, मैं उसी टाइम पे इसको ले आती तो शायद ये जिसकी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हुई है, इस कंडीशन में ये प्लांट ना होता, मैं इसको पहले से लगा के बचाने की कोशिश जो है वो कर चुकी होती। अब ये देखिए साइड से इसके जो बेबी प्लांट्स हैं उन सब के साथ जो वो एक एक मेन जो जड़ है वो मौजूद है। तो ये सारे प्लांट्स को मैं सेपरेट करके लगाऊंगी और जो बड़ा प्लांट है मदर प्लांट, ज़ाहिर है अगर उसको मैं इसी के साथ इन बेबीज़ को भी रहने देती तो प्लांट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कुछ भुगत चुका है। तो मज़ीद इसके साथ अगर ये भी रहते तो उसकी जो अपनी ग्रोथ थी वो और ज़्यादा ख़राब होती। तो फ़िलहाल इसका ट्रंक वगैरह, इसकी सारा जो स्ट्रक्चर है वो ठीक है। जड़ें जो है वो मैं हाफ़ इसमें से मैं कट कर रही हूँ ताकि प्लांट जो है वो जितना इसके अंदर कम रूट्स होंगी, कम इसके ऊपर बेबी प्लांट्स का प्रेशर होगा तो ये प्लांट जल्दी रिकवर करेगा। अगर आप भी किसी तरीके से कहीं पे कोई प्लांट इस तरह से देखते हैं तो झिझक का शिकार ना हो। मैं इससे पहले पेंसिल कैक्टस लेके आ चुकी हूँ अपने गार्डन में, मैंने आप लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर की है। उसके अलावा मनी प्लांट लेके आई हूँ। उसके अलावा कोई भी इस तरह का प्लांट जो मुझे नज़र आए, एस्पैरागस का एक मैंने आप लोगों के साथ शॉट शेयर किया, वो एक ऐसी जगह पे लगा हुआ था रोड पे कि जहाँ पे बिल्कुल उसके आगे चलने के जो चांसेस है वो बिल्कुल ना होने के बराबर थे, तो उसको मैं लेके आई थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे प्लांट्स मैंने रेस्क्यू किए हैं। तो बहसियत प्लांट लवर के मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ कोई भी मेरा बहन भाई बर्दाश्त कर सकता है कि अगर उसको प्लांट से या पौधों से मोहब्बत है तो वो प्लांट को या पौधों को मरने के लिए इस तरह से छोड़ के आगे गुजर सकता है। तो ये मेरे पास जो चमड़े की बास्केट थी उनके साइड में मैंने छोटे छोटे 2-3 होल कर लिए हैं और इसी के अंदर मैं इसको फ़िलहाल लगा रही हूँ कि बजाय इसके कि ये टोटल ख़त्म हो जाए, इसको इसके अंदर लगा के साइड से जो है मट्टी वगैरह मैं चढ़ा देती हूँ ताकि इसकी आगे जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से होती रहे। अच्छा, कंगी पाम जो है वो एक ऐसा पौधा है कि जो बहुत हार्डी जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर इसका शुमार होता है और अगर आप बहुत ज़्यादा भर भर के इसको पानी ना दें तो ये कभी भी आपके पास से ख़त्म नहीं होगा। जो पाम की वैरायटीज़ होती हैं वो मोस्टली इस तरह की होती हैं कि अगर आप उनको थोड़ी बहुत केयर के साथ भी लेके चलें तो वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करती हैं। अब इसको मैंने इस तरीके से लगाया है कि इसका जो तना है वो ज़्यादा मैंने विजिबल रखा है ताकि इसकी जो सिर्फ जड़ों वाला हिस्सा है वो सिर्फ वहाँ पर रहे और जड़ें भी मैंने हाफ़ जो है इसके अंदर ट्रिम कर दी हैं। अब ये जो साइड से के बेबी प्लांट्स
निकले हैं या राइजोम्स या ट्यूबर्स निकले हैं, इनको भी मैं इसी के साथ साइड पे लगा दूंगी, क्योंकि ये जो प्लास्टिक की चमड़े की ये टोकरी है, इसका जो है वो डाया काफ़ी सारा है, तो इसके साइड से भी बेबी प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे जब तक कि फिर मेरे पास कोई ऐसा पॉट ना हो। क्योंकि अब आगे आने वाला जो टाइम है ये थोड़ा सा इनका रेस्टिंग टाइम है, तो इसलिए प्लांट को जो है वो ज़्यादा हम फैला के इसलिए नहीं लगाएंगे कि जब इसकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगी फरवरी मार्च के बाद, तो उस वक्त फिर आप इसको जहाँ पे भी शिफ्ट करना चाहें उस वक्त तक इसकी थोड़ी सी हालत भी स्टेबल हो जाएगी। ये जो इतना सारा इसको सदमा या शॉक लगा है उसमें से भी ये निकल आएगा। और मिट्टी जो है वो सॉफ्ट सॉइल का इंतखाब करना है आपने कंगी पाम के लिए, वेल ड्रेन सॉइल का इंतखाब करना है। चिकनी मिट्टी या हार्ड सॉइल के अंदर आप इसको ना लगाएं, क्योंकि अगर इस तरह की मिट्टी के अंदर लगाएंगे तो तने के साथ काफ़ी ज़्यादा पानी रहने की वजह से फंगस जो है बहुत जल्दी इसके अंदर एक्टिव होता है। और अगर एक दफ़ा आपकी पाम की किसी भी वैरायटी को फंगस लग गया तो उसके बाद से फिर इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं हो सकेगी। अभी जो इसके साइड से ड्राई स्टेम्स हैं इन सब को जो है वो मैंने कट कर दिया था, ताकि प्लांट जो है हमारा टोटल थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, इसके ऊपर से ये स्ट्रेस वगैरह ये सारा कुछ जो है वो ख़त्म हो जाए। और पानी मैंने एक दफ़ा भर के दिया है, ज़ाहिर है 2 माह हो गए हैं पौधे को पानी नहीं मिला, तो एक दफ़ा पानी इतना भर के देंगे कि सही से पानी रूट्स तक पानी सारा चला जाए। नेक्स्ट आपने पानी तब देना है जब आपको लगे कि थोड़ा सा ऊपर का सरफेस जो है वो ड्राई हो गया हो, क्योंकि ओवर वाटरिंग बिल्कुल इस पौधे को पसंद नहीं है और ना ही आपने इसके अंदर ओवर वाटरिंग करनी है। प्लांट को लगाने के बाद मैंने इसको रख दिया था शेडी प्लेस पे, और इसके साइड से जो बेबी प्लांट्स थे उनके लिए मैंने एक छोटे प्लास्टिक पॉट का इंतखाब किया है जिसके अंदर पुरानी कोई मिट्टी पड़ी हुई थी। इसके अंदर कुछ भी मैंने स्पेशल ऐड नहीं किया, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि ये जो प्लांट है ज़ाहिर है इस टाइम पे इसका रेस्टिंग टाइम स्टार्ट होने वाला है, तो अगर हम कोई फर्टिलाइज़र वगैरह इस टाइम पे ऐड करेंगे तो प्लांट ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस में था, उसके साथ काफ़ी कुछ हो चुका है, तो अब मज़ीद अगर हम इसके अंदर फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड करेंगे, इसका ग्रोइंग टाइम नहीं है, तो प्लांट उस वजह से भी ज़्यादा परेशानी और टेंशन में आ सकता है। फ़िलहाल के इस प्लांट के हिसाब से ये पॉट थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ना होने से बेहतर है कि इसको सरवाइव करने के लिए या इसको बचाने के लिए हम इस तरह से कर लें कि एक इसकी मेन सिर्फ रूट है जिसके साथ ही मैं इसको लगा रही हूँ। अगर आप कंगी पाम की प्राइस देखें ऑनलाइन भी अगर आप देखें या अगर आप नर्सरीज़ पे भी देखें तो ये हज़ारों रुपए में, जिस साइज़ का मैं प्लांट लेके आई हूँ इस ट्रंक के साथ मैंने कुछ टाइम पहले पता किया था, तो तकरीबन 5,500 से 6,000 में उन्होंने मुझे प्राइस बताई थी। तना सेम इतना ही था, इतना ही डाया का था, सिर्फ ये है कि वो थोड़ा सा ग्रो करने वाला प्लांट था। और जो मेरे पास प्लांट अभी मैं लेके आई हूँ इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब नज़र आ रही है। तो मुझे समझ नहीं आती, या तो फिर लोगों के पास पैसा बहुत होता है, उनको लगाने के लिए कोई चीज़ ऐसी मिलती नहीं है कि वो कहाँ पे उस पैसे को ख़र्च करें, तो वो इस तरह से करते हैं कि अगर आपको शौक़ नहीं है प्लांट्स का तो आपके जो शौक़ हैं आप उनमें जो है इन्वेस्ट करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि अगर आपने पैसे लगा के प्लांट को ले के उसके बाद आपने उस प्लांट का ये हशर करना है कि वो 2 माह तक बग़ैर पानी के, बग़ैर किसी केयर के इस तरह से पड़ा रहा। और अभी भी अगर मैं ना जाती इसको लाने के लिए तो मेरा नहीं ख्याल था कि आगे भी आने वाला जो टाइम था उसमें भी इस प्लांट को बचाने के लिए कोई आगे कदम बढ़ाएगा। हम लोग हर काम हर चीज़ अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है पौधों की या प्लांट्स की या उनका ख्याल रखने की, उस हवाले से फिर हमारी जो अक्ल है वो टोटल बंद हो जाती है, तो हम फिर इस तरह की हरकतें करते हैं। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने एक कोशिश की है आगे इसको ग्रो करवाना या इसकी आगे अच्छी हेल्थ जो है वो उसको मेंटेन करना, ये सब अल्लाह के हुक्म से है। मैं कोशिश कर सकती हूँ, आगे जो अल्लाह का हुक्म होगा उसी तरीके से ये प्लांट मेरे पास चलेगा या नहीं चलेगा। कोशिश मेरी पूरी है कि जो इस बेचारे के साथ हो चुका है वो दोबारा से ना हो और ये प्लांट अच्छे से चलता रहे। तो थोड़ा सा ये मैं इस हवाले से मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर मेरी स्पीच आपको ऐसी लगे कि मैं थोड़ा सा हो जाती हूँ, जज्बाती हो जाती हूँ, तो उसके लिए माज़रत है। लेकिन ये है कि खुशी इस चीज़ की है कि टोटल इसको मरने से पहले बहसियत एक गार्डनर के या एक प्लांट लवर के जो मेरी ड्यूटी थी वो ये थी कि मैं एक पौधे को जो इस तरह से फेंका गया हो, जिसकी इतनी नाकदरी की गई हो, उसको मैंने बचाने की एक एफ़र्ट अपनी तरफ से की है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आगे ये प्लांट मेरे पास अच्छे से चलेगा और मैं इसकी उतनी केयर कर सकूँगी जितना ये प्लांट डिज़र्व करता है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सब की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और पौधों को इस तरह से बचाते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।